तो प्रीवियस के वीडियो में जैसा आपने देखा कुछ भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, है ना, ये वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एडजॉइनिंग सीज, यानी कि जो समीपवर्ती जो समुद्र है ना, इसके बारे में हम देखेंगे कि द इंडियन पेनिसुला इज़ सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स। अब हमारा जो भारत का जो प्रायद्वीप है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आपने नक्शे में भी देखा होगा, मैप में, कि 3 तरफ हमारे यहाँ पानी है ना, और एक तरफ हमारे लैंड्स है। टू इट्स साउथ लाइज द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी in the west and the Bay of Bengal in the east. The Andaman Sea is in the east and Andaman and Nicobar Island. देखिए जो भारत का जो दक्षिण वाला भाग जो है वहाँ पर क्या है, हिंद महासागर का विस्तार है। हमारे क्या है, दक्षिण में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, ठीक है। और जो पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं अरेबियन सी, अब वहाँ पर अरब सागर है ना। और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है ना, ईस्ट जहाँ पर पूर्व की बात हुई है, पूर्व की खाड़ी है ना, पूर्वी तट के पूर्वी बंगाल में बंगाल की खाड़ी है। समझ में आया। देखिए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, क्लियर। पश्चिम तट के मध्य में अरब सागर पश्चिम में, और पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी पूर्व में, ठीक है। आप तो इतना ध्यान रखना कि दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए द अंडमान सी इज इन द ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर अंडमान सागर है। द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका ना, जो गल्फ जिसको क्या बोलते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी बीच में है ना। द गल्फ ऑफ कॉम्बे इज लोकेटेड इन द कोस्टल पार्ट ऑफ गुजरात। जो मन्नार की जो खाड़ी है ये क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, और गुजरात के तटवर्ती भाग में खंबात और कच्छ की खाड़ी। तटवर्ती क्षेत्र में यदि चले जाए तो वहाँ पर खंबात और कच्छ की खाड़ियाँ हैं, जिसको हम कॉम्बे भी कहते हैं, है ना, खंबात की, ठीक है। आगे देखिए रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। अब देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका है ये आपको देखना है कि रिवर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे हैं, एलुवियल प्लान्स है ना, जो भी है फॉर्म्ड बाय रिवर्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। भी जो एलुवियल यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है ना, नदी द्वारा ही निर्मित होती है, जो कृषि के लिए उपयोग की जाती है। रिवर्स प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, नदियाँ ही हमें अच्छा जल पीने योग्य पानी देती है। इन द एंशियंट टाइम्स विलेजेस एंड सिटीज़ वेयर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। प्राचीन समय से ही जितने भी शहरों का निर्माण हुआ है अधिक से अधिक कहाँ पर स्थित है, नदियों के किनारे, क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिलीजियस, जहाँ पर रिवर जिसके रिलीजियस की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं ये भी नदियों के तट पर ही निर्मित है, ठीक है। नदियों के तट पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, है ना, बहुत सारे जो आध्यात्मिक केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है सभी। डैम्स आर बिल्ट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन, और वहीं पर जल विद्युत और जो बांध बनाने के लिए बांध बना करके जल विद्युत प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है, और जो इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई वाली जो योजनाएं हैं वो सब वहीं पर बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्स पॉल्यूशन कंट्रोल। अब जो नदी का जो प्रदूषण है वो किस तरह से होता है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। देखो ऑन वन है ना, कंसिडर
rivers sacred, and on the other hand, we are पुलिंग। अब पुलिंग देम जैसे देखिए क्या होता है हम एक और तो नदियों को पवित्र मानते हैं और दूसरी ओर उन्हें हम क्या करते हैं, पवित्र सेक्रेड पवित्र भी मानते हैं और फिर उनको प्रदूषित भी करते हैं, पॉल्यूटिंग भी करते हैं। Effluents from industries and sewage from houses are discharged in the rivers. Dead animals are thrown in the rivers. This increases pollution. Separate of water hyacinth also pollutes and river. अब देखिए एक और तो हम उनको पवित्र मानते हैं और दूसरी ओर उनको पवित्र होने के बाद उनको पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, उद्योगों कचरा जो है ना, घरों का जो गंदा जल है, मरे हुए जो जानवर हैं ना, ये सब हम नदी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, इससे प्रदूषण बढ़ता है ना, कम नहीं होगा, बढ़ता है। दिस इंक्रीज पॉल्यूशन। सेपरेट ऑफ वाटर हाइसिंथस आल्सो पॉल्यूट्स इन रिवर। और कुछ जो हाइसिंथ जो जलकुंभी जिसको बोलते हैं, इसका विस्तार भी नदियों में प्रदूषण को बढ़ाता है। ये अंदर ही अंदर बढ़ते रहती है। रिवर्स आर द बेसिस ऑफ आवर कंट्री इकोनॉमिक जो है डिस्चार्जिंग ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर्स इज बैन्ड बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। द वाटर ऑफ सेज लाइन शुड बी ट्रीटेड, रिवर्स बी क्लीन, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड। तो क्या है, नदियाँ जो है हमारी अर्थव्यवस्था का आधार मानी गई है ना। प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए और इससे क्या है, औद्योगिक कचरे की जो नदियाँ में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। सीवेज लाइनों के जल को परिष्कृत भी किया जाता है, अलग नदियों में नहीं। नदियों की सफाई के अभियान भी चलाए गए हैं और लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस तरह से नदियों पर पॉल्यूशन न हो ना, पॉल्यूशन न हो इसलिए भी बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेसन अब समाप्त होता है, एंड हो रहा है। तो अब आपको मैं पिक भेज देता हूँ, आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ले और लर्न भी करते रहें, ओके।